क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अ रॉकेट हैज टू बी लॉन्च फ्रॉम अर्थ इन सच अ वे दैट इट नेवर रिटर्न्स इफ ई इज द मिनिमम एनर्जी डिलीवर्ड बाय द रॉकेट लॉन्चर what should be the minimum energy that the launcher should have if the same rocket is to be launched from the surface of the moon. Assume that the density of the earth and the moon are equal and that the earth's volume is 64 times the volume of the moon. चलो समझते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में. सो क्वेश्चन में ये दिया है कि हमारे पास हम एक अर्थ है हमारा, is the earth, okay, and which is having some radius, right? Let's say earth का जो radius है वो कितना है, कैपिटल R, okay, and यहाँ पर इसके सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है which is having some mass small m and this is the rocket. ये रॉकेट है एंड रॉकेट का जो मास है वो स्मॉल एम है. अभी क्या करना है, इसको हमको लॉन्च करना है सो दैट कि ये इतना दूर चला जाए कि ये जो रॉकेट है वो कभी भी अर्थ पे रिटर्न नहीं आना चाहिए. यस, यू गॉट इट, यू गॉट दैट पॉइंट, राइट. एक्चुअल में क्या पूछा है, एस्केप वेलोसिटी पूछा है. मतलब हम इसको इतनी वेलोसिटी देंगे कि ये अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाएगा और ये इतना दूर चला जाएगा कि कभी भी रिटर्न नहीं आएगा. मतलब कौन से डिस्टेंस में जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा. कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी. मतलब इसको हम जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी दे रहे हैं. दैट्स करेक्ट, क्लियर. नेक्स्ट देखो क्या बोला है. अब ये बोल रहा है कि हमको इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी मून के लिए. तो ये बोला है कि अर्थ पे इसकी जो एनर्जी है, अर्थ पे जो मिनिमम एनर्जी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है इसको लॉन्च करने के लिए, वो एनर्जी अर्थ पे कितनी है, वो अर्थ पे दिया है कैपिटल ई. अब ये बोल रहा है कि यही सेम ऑब्जेक्ट है मून पे ले गए, तो मून पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको लॉन्च करने के लिए वो कितना होगा, ये पूछा हुआ है हमको. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे. तो पहले तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमको गिवन क्या है. तो हमको दिया हुआ है कि जो डेंसिटी है अर्थ की और डेंसिटी ऑफ द मून है वो क्या दिया है, सेम. एंड हमको दिया है कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज 64 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द मून, ये दिया हुआ है. ठीक है, सो इसको हमको सॉल्व करना है. ठीक है, नाउ व्हाट इज डेंसिटी. तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम. करेक्ट. तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, यस, मास अपॉन वॉल्यूम. ये कितना हो जाएगा, वी एम. तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहां पर ये हमारे पास आ गया दैट कि मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द moon. Clear? So therefore we get the mass of earth upon mass of moon is equal to, तो volume of earth upon volume of moon कितना है, तो from here we get the volume of earth upon volume of moon is, yes, that's correct. कितना मिल गया, 64. We got 64, that's correct. ओके, तो ये 64 आ गया. अब ये नेक्स्ट पार्ट हम ये सॉल्व करेंगे अभी, राइट. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट लाइक दिस कि ये वॉल्यूम है. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेट्स कंसीडर कि अर्थ का जो शेप है वो कितना है, स्फीयर, और मून का शेप भी स्फीयर है. तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 64 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब ऑफ द मून. अब दोनों साइड आप देखोगे एलएचएस एंड आरएचएस, 4/3 पाई एंड 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल. और यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब रूट लो, तो क्यूब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा आर ई इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4. सो वी गेट दिस इज आर ई इज इक्वल टू 4 टाइम्स आर एम. सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ये मिल गया इतना, राइट. अभी यहां पर हमको चाहिए मिनिमम एनर्जी, राइट. सो मिनिमम एनर्जी डिलीवर्ड बाय द रॉकेट. तो मिनिमम एनर्जी डिलीवर्ड बाय द रॉकेट होता है, ओके, ये होता है माइनस टाइम्स द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्या होता है, माइनस टाइम्स द
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोटेंशियल एनर्जी है जितना, अगर उतना ही एनर्जी सप्लाई कर दिया है ना, उसका उतना ही पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई कर दिया, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस टाइम, और ये माइनस क्या होता है, माइनस जी एम, एम अपॉन क्या होता है, इस फॉर्मूला इज आर, सो वी गेट जी एम एम अपॉन आर। तो याद रखना है कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर फेंकने के लिए, वो नेगेटिव टाइम्स क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो होप इट इज क्लियर टू, ओके। सो इन दिस केस नाउ वी ऑब्जर्व कि ये जो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है, अभी चेंज नहीं होगा। स्मॉल एम इज अ मास ऑफ द सैटेलाइट, ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, विच इज अ कांस्टेंट। इट मींस दैट द एनर्जी E is directly proportional to what, mass, and inversely proportional to क्या है, R। तो simply by using this formula we get that the energy of moon, like of satellite on moon, will be divided by क्या होगा, अर्थ पे एनर्जी कितनी है, will be equal to क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो दिस विल बी मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, राइट, इनटू कितना होगा, रेडियस ऑफ earth divided by radius of the moon, right? So therefore we get the energy em upon energy of for the earth kitna hai, capital E, which is equal to, so from here the mass of moon upon mass of earth, and re upon rm. So from here in this equation we get this re upon rm kitna mil jayega, 4, right? And from this equation we get the mass of moon, reciprocal ले लो, mass of moon upon mass of earth is equals to 1 upon 64, right? Clear? So by using this equation we by using this two values, so ये हमको मिल जाएगा 1 upon 64 into 4. So ये divisible है, तो 4 1s are 4, 4 16s are 64. So ये कितना मिल गया हमारे पास, दिस इज 1 अपॉन 16, राइट। और ये ई डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमको मिल गया द एनर्जी ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 into E, that is E upon 16, ओके। सो क्या आंसर मिल गया, E upon 16। सो कौन सा ऑप्शन है, yes, that's great. Which option, D option. So hope it is clear to everyone.